इरशाद फरमा दीजिएगा कि अगर हमने रुकू भी कर लिया, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने के बगैर रुकू भी कर लिया और सजदा भी कर लिया, तो आया कि हमें वापस आना ज़रूरी है या वो हम सजदा सहव कर लेंगे? अब इसमें ये कि सजदा सजदा में भी कर चला लिया। गया तो सजदे में जाने के बाद अब वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब ये बाद में फिर सजदा सहव करके उसकी तलाफ़ी हो जाएगी। असल में सूरह फातिहा के साथ ज़ाहिर सूरत पढ़ना वाजिब था, जी जी। तो रुकू में तो रुकू असल में देखें, रुकू की हैसियत जो है ना निसफ़े क़याम जैसी है। ठीक है। रुकू की जो हैयत है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पाँव सीधे रहते हैं, सीधे होते सिर्फ कमर झुकती है। तो ये रुकू की जो हैसियत है, हैयत है, ये एक तरह से निसफ़े क़याम जैसी है। ठीक। क़याम का गोया एक अदना दर्जा एक रुकू में भी पाया जाता है। तो ये वो नहीं जो क़याम और रुकू में फ़र्क है वो एक अलग, लेकिन जो खड़े होने की हैयत है तो ये हैयत क़याम के ज़्यादा करीब है बमुकाबला बैठने के। और चूँकि सूरह फातिहा और सूरत ये चूँकि क़याम में पढ़ी जाती है, तो इसलिए रुकू से कहा जाएगा कि ये वापस आ जाए, सही। चूँकि ये रुकू की हैयत क़याम की हैयत के ज़्यादा करीब है बमुकाबला बैठने की हैयत के, सजदे के मुकाबले में। तो इसलिए कहा जाएगा रुकू में चले जाने के बाद भी कि आप वापस आएँ क़याम की तरफ, सूरत पढ़ें और फिर रुकू करें। ठीक है। लेकिन अगर कोई सजदे में चला गया तो अब उससे ये नहीं कहा जाएगा कि वापस आओ, सूरत पढ़ो, फिर तुमने रुकू करना है, फिर सजदा करना है। अब उसमें यही होगा कि इनको सजदा सहव करके नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ठीक।